राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के बाद में समाजवादी पार्टी के सांसद को कहीं ना कहीं विवादों से घिरा रखना देखना चाहने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग कहीं ना कहीं उन पर ऐसा बयान दिलवाते जिससे कि वह विवादों में घिरे रहें। ऐसा ही एक मामला आगरा के खिरागढ़ में है, जहां पर वह एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। वहां पर मीडिया कर्मियों ने उनसे ऐसा सवाल किया कि उसका उत्तर उन्हें देना उल्टा पड़ गया। इस उत्तर से लोगों में एक आक्रोश पनप गया, क्योंकि सांसद के द्वारा एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना को छोटा बता दिया था। लेकिन उन बयान के पीछे का सांसद सुमन का जो ध्येय था वह घटना को छोटा बताना नहीं था, लेकिन अखिलेश यादव के घटनास्थल पर पहुंचने का मामला था। जैसा कि समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही है कि किन्हीं न किन्हीं रूपों में मीडिया के भीड़ में इकट्ठा होकर के भाजपा के लोगों के द्वारा ऐसे सवाल किए जाते हैं जिनसे सांसद सुमन विवादों में घिरे रहे। यही मामला है कि सांसद सुमन पर इस तरीके की टिप्पणी करा देना उनके छवि को धूमिल करने के लिए किया गया कृत्य माना जा रहा है। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा। दो दिन पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ वाल्मीकि समाज से संबंधित थी, अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, बहुत ही निंदनीय घटना है। हालांकि उसमें एक जो मुलजिम था वो पकड़ लिया गया है, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं की पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी आई हुई है। कहीं दलितों की बारात नहीं चढ़ने दी जा रही, कहीं वाल्मीकि लोगों पर अत्याचार हो रहा है, कहीं डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं टूट रही हैं। और ये सब पूरे उत्तर प्रदेश में इसलिए हो रहा है कि राज्य में बैठे हुए लोगों का जो मिजाज होता है, जो मनोवृत्ति होती है, जो जहनीत होती है, उसी की दृष्टि से पूरे समाज का संचालन होता है। मुझे लगता है कहीं न कहीं सामंती लोगों के हाथ में देश की व्यवस्था है और इसी वजह से ताबड़तोड़ ये घटनाएं हो रही हैं। घटनाएं होती हैं, घटनाएं होने के बाद उसमें आवश्यक कार्रवाई भी होती है, लेकिन आवश्यक है कि इस प्रकार की घटनाओं में इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में कोई जरूरत न कर सके। एक संदेश जाए कि अगर कोई इस प्रकार का आचरण करेगा तो उसके परिणाम बहुत सख्त होंगे, तो एक संदेश जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में यहाँ के मुख्यमंत्री फरमाते हैं कि जीरो टॉलरेंस, हमने अपराध बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। हम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका मानना ये है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन इससे ज़्यादा सटीक बात यह है कि प्रदेश के लोग क्या महसूस करते हैं, उनकी धारणा राज्य के बारे में क्या है। जहाँ तक राज्य का सवाल है, राज्य आंकड़ों से नहीं चलता, राज्य जनता के भरोसे से चलता है, विश्वास से चलता है, और लोग उस राज्य के बारे में क्या महसूस करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है, और अभी उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था की स्थिति के बारे में जो टिप्पणी की है कि जंगल राज है, उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है, मैं नहीं समझता कि किसी भी सरकार के नापने का इससे बढ़िया कोई पैमाना हो सकता है। सरकार को प्रभावी कदम उठा करके ये जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं इस पर विराम लगाना चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए। परिवार पर एक तरफ राशन कार्ड तक अभी नहीं है। मैंने अभी एसडीएम खिरागढ़ से बात की है और मैंने उनसे आग्रह किया है कि जो अधिक से अधिक सुविधाएं सरकार की तरफ से हो सकती हो, प्रशासन की तरफ से हो सकती हो, वो दी जाएं। हम बराबर इस परिवार के संपर्क में रहेंगे। शासन के स्तर से अगर कोई सुविधा में कमी रह जाएगी तो हमने परिवार के लोगों को आश्वस्त किया है, हमसे बराबर संपर्क में रहें, हम और हमारे साथी की पूरी मदद करेंगे। कल अखिलेश जी आपसे मिलने के लिए आए और आप एक संदेश की तरह आए हैं, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए या क्या कोई मदद करेंगे? क्या आप बच्चों जैसी बातें करते हैं। कल वहाँ हमसे मिलने सभी साथी हैं, इतना बड़ा मामला नहीं है। इस परिवार की जो मदद हमसे हो सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवश्यकता नहीं है, इस परिवार की जो मदद हो सकती है हम जरूर मदद करेंगे। और हमने कह दिया है कि परिवार के लोग हमारे संपर्क में रहें, जो अधिक से अधिक मदद हम कर सकते हैं जरूर करेंगे। दलित बच्ची के दुष्कर्म पीड़ित परिवार पर नहीं था राशन कार्ड, और इसी को लेकर के सांसद सुमन ने उत्तर प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था और
जिला प्रशासन की लापरवाही को जनता के सामने उजागर किया था। प्रशासनिक अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। यही कारण है कि इससे चिढ़ करके भाजपा समर्थकों के द्वारा सांसद सुमन को दलित समाज में विवादित करने के उद्देश्य से इस तरीके के सवाल किए गए, जिससे सांसद रामजीलाल सुमन दलितों में बदनाम होकर के रह जाए और उनके प्रति आक्रोश बढ़ जाए, जिससे वो सरकार से